हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर अकेडमी की मंडे और वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइज, एक न्यूज और एक जो माहौल के अंदर एक क्या बोलते हैं उसको, गिरावट का असर देखने को मिल रहा है। मार्केट के अंदर एक न्यूज या जो यूट्यूबर्स है, सबके थंबनेल और सबके जो व्यू है वो सडन मार्केट ऊपर जा रहा था, निफ्टी ऊपर जा रहा था, सडन उन सब का व्यू हो गया नेगेटिव का। हर कोई कह रहा है कि निफ्टी जो है क्रैश कर जाएगा और मंडे के दिन मार्केट के अंदर एक ह्यूज क्रैश देखने को मिलेगा। हर किसी का ये कहना है। क्यों है ये कहना, क्यों कह रहे हैं वो लोग ये? तो आपको पता होगा, मैंने मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी जिसके अंदर मैंने दिवाली पिक दिया, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लो गाइस, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो भी। तो जिसके अंदर मैंने दिवाली पिक दिया, वो आपको मेरी दिवाली पिक, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि भयंकर तरीके से क्रिप्टो मार्केट गिरावट हुई है। लगभग बिटकॉइन की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से 12 से 14,000 पॉइंट का गिरावट हुआ है। 16 लाख, मोर देन 16 लाख लोगों के जो है अकाउंट लिक्विडेट हुए, यानी कि वो लोग के फंड जीरो हो गए। आप समझ सकते हो, जब एक ट्रेडर का फंड जीरो होता है तो वो किस तरह से डिप्रेशन में जाता है, ठीक है? क्योंकि एक ट्रेडर का हथियार ही फंड होता है, ठीक है? तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। और मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर मेरा समझाने का रुझान ये था कि भाई स्टॉप लॉस जो होता है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, क्रिप्टो का जो क्रैश आया है ये इस बात की दलील है कि आइंदा जब भी आप काम करो स्टॉप लॉस जरूर लगाओ। भले आप अपने कैपिटल के 50% पे स्टॉप लॉस लगा दो, लेकिन लगाओ जरूर। क्यों? क्योंकि अगर कभी अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर आ गई और मार्केट एक ही कैंडल के अंदर गिर गया, तो कम से कम आपके पास में 50% कैपिटल तो बचेगा ही बचेगा, ठीक है? तो ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि वो स्टॉप लॉस के साथ में काम किया जाए। वैसे बकवास नहीं करनी इस वीडियो में, सीधा पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है? अब पॉइंट क्या है हमारा? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि लोग कह रहे हैं कि मार्केट क्रैश करेगा, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? अब देखो, पहली बात तो ये कि फ्राइडे का जो सेशन था ना, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हो तो फ्राइडे के दिन ये रैली आई थी, ये जो था। लेकिन कोइंसिडेंटली मैं और मेरी टीम, हमने जो ट्रेड आपके साथ में शेयर किया था वो था पुट का ट्रेड, ठीक है? और क्या था उसके अंदर व्यू हमारा? 50 रुपए का ट्रेड था, सिर्फ 50 रुपए का पेपर ट्रेड था। क्लियर लफ्जों में कहा था, इसको ना हम लोग रहने देंगे मंडे के लिए, ये कहा था मैंने। अब मैं यहाँ पे खुद की सफाई नहीं दूंगा, सिर्फ बता देता हूँ आपको। तो हमने मंडे के लिए ये दिया था और हमने ये कहा था कि इसको जो है ना, नीचे भी आएगा तो बेचेंगे नहीं, एड ऑन भी नहीं करेंगे, एक ही लॉट को रखना है। सिर्फ 4,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। मैं ये समझता हूँ कि ये 4,000 कम से कम 3x होगा, यानी कि मेरा ऐसा था कि ये 150 तक जाएगा ये प्रीमियम। अब वो प्रीमियम शायद 25,200 का प्रीमियम था, अभी मैं देख लेंगे वो भी। तो कहने की बात ये है कि पूरा दिन इवन मुझे मैसेज भी आ रहे थे कि सर मार्केट कॉल में जा रहा है, आपने पुट का ट्रेड क्यों दिए हो? तो गाइज, हम क्या ट्रेडर है, ठीक है? हम लोग हर चीज को नोटिस करते हैं। अब आपसे हर चीज डिटेल में क्या मैं आपसे शेयर करूं? मार्केट ऊपर जरूर जा रहा था, लेकिन ये अनहेल्दी बाइंग था, अनहेल्दी बाइंग। इसके अंदर हम, हमारा सेटअप हमें इजाजत ही नहीं देता है कि हम इसके अंदर काम करें, ठीक है? क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस थे, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थे। तो मेरा सेटअप मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा था कि मैं इस मार्केट के अंदर मैं कॉल का ट्रेड दूं। अच्छा, इसके अलावा कॉल के प्रीमियम जरूर किसी ने अगर लिया रहेगा तो 100+ पॉइंट कैप्चर भी किए होंगे, मैं इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि किए होंगे। लेकिन जो हमारा पुट का प्रीमियम था, 50 रुपए पे मैंने एंट्री दिया था। मार्केट की जब क्लोजिंग टाइम आई ना, तो ये पुट का प्रीमियम मैंने जब एग्जिट करवाया हूं तो ये चल रहा था कुछ 29 रुपए पे। मैंने जो रिकॉर्डिंग भेजा था एंड में 3 बज के कुछ लगभग 20 मिनट पे, मैंने क्या कहा था उस रिकॉर्डिंग के अंदर कि वीकेंड है, एक काम करते इसको एग्जिट करते। क्यों करते? क्योंकि मार्केट का डाटा पूरा बुलिश था, ठीक है? हालांकि मेरे पास में अपसाइड की तरफ एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, अभी टेक्निकल पे आऊंगा मैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि संडे का दिन है, फुर्सत में बैठा हूं। तो कहने की बात ये कि मेरे पास में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, मुझे पता ना मार्केट यहाँ से क्रैश करेगा, ठीक है? गिरेगा जरूर, ये पता था। अब मैं डिटेल आपको दूंगा। दूसरी चीज ये, मैंने फिर निकलवाया क्यों 3 बज के 20 मिनट पे? मैं खुद भी नहीं लेके गया हूँ, मैं आपको बता दूं। हम खुद एग्जिट करके बैठे। हमारा व्यू ये था कि वीकेंड जो है ना, जो छुट्टियां होती है, इसको हम बर्बाद नहीं करेंगे टेंशन लेके। तो मैंने कहा कि 30 रुपए का भी लॉस क्यों लेना, 20 रुपए का लॉस हुआ है मोटा मोटा। हमने जो है, हमारा एक टारगेट चल रहा है, जैसे कि आपको पता है डेली का 3,000 हम हमारे ग्रुप से कमा के देते हैं लोगों को।
यानी कि लोग खुद कमाते हैं, हम हमारा व्यू शेयर करते हैं, ठीक है। तो कहने की बात ये, वो दिन हमारा लॉस कितना हुआ, मोटा मोटा 2,000 रुपए का लॉस हुआ। तो मेरा व्यू यही था कि 2,000 का और लॉस क्यों करना, देख लेंगे मंडे के दिन कमा लेंगे, इस वजह से मैंने एग्जिट करवाया, लेकिन नहीं कराना चाहिए था। अब बात करते हैं कि क्यों एग्जिट कराया। तो डेटा पूरा बुलिश था। अब मैं आता हूँ एफआईआई और डीआईआई की एक्टिविटी पे। आप अगर देखोगे गाइस, तो पिछले 4 दिनों से कंटिन्यू जो है एफआईआई ने बाइंग किया है इंडियन मार्केट में। 1440 करोड़, 81 करोड़, 1308 करोड़, 459 करोड़। तो कहने की बात ये कि डीआईआई तो बाइंग कर ही रहा था अब तक, लेकिन अब जो है कॉशियस, मतलब ये एफआईआई वाले भी बाय कर रहे हैं हमारे मार्केट को। लेकिन साथ ही में इतना बड़ा चैलेंज आ गया हमारे सामने कि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट जो है वो क्रैश किया है। अब एक एनालिस्ट को इस नतीजे पर पहुंचने के लिए बड़ी दुविधा है, बड़ी दिक्कत है कि वो क्या एनालिसिस करे, क्या व्यू रखे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो डॉजोन्स, जो अमेरिकी बाजार है, डॉजोन्स के अंदर 1,000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, नास्डैक के अंदर भी गिरावट देखने को मिली। तो इस बात की तो कोई दो राय नहीं है इसके अंदर कि हमारा मार्केट भी गैप डाउन ओपन जरूर होगा, ठीक है, वो तो होगा, उसमें कोई नो डाउट। लेकिन क्या 1,000 पॉइंट गैप डाउन हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो मेरा व्यू है ना आज का, मैं आपको एकदम खुले लफ्जों में कह दूं, मेरा व्यू है बाय ऑन डिप, बीओडी का मेरा व्यू है, बाय ऑन डिप का। यानी कि मैं अभी नेगेटिव नहीं हूं मार्केट के अंदर, ठीक है। हालांकि ये कैसा है ना, टाइम टू टाइम चेंज होना पड़ता है, अपना पर्सपेक्टिव को चेंज करना पड़ता है, अपने नजरिए को चेंज करना पड़ता है। लेकिन अभी मैं नेगेटिव नहीं हूं मार्केट को लेके, ठीक है। क्यों नहीं हूं नेगेटिव, अब मैं आता हूं अपनी दलील पे, अपने व्यू के ऊपर कि भाई मैं क्यों नेगेटिव नहीं हूं। अगर आप देखोगे गाइस, तो जो डेटा निफ्टी का बना हुआ है 100% पॉजिटिव डेटा है, ठीक है। जब मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे आता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ एक बार, तो आपको चार्ट अच्छे से समझ आएगा। आप अगर देखोगे यहाँ पे, पूरी तरह से हम तैयार तैयार थे। किस चीज के लिए तैयार थे? मार्केट ने एक बॉटम बनाया था, बॉटम बना के मार्केट उड़ने के लिए तैयार था, न्यू हाई की तरफ जाने को तैयार था। सामने हमारा फेस्टिवल आने वाला है, साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल जिसको हम दिवाली कहते हैं। तो हमारा जो व्यू था, जो रिटेलर्स हो गए, जितने भी इन्वेस्टर्स हो गए, सबका जो व्यू था वो यही था कि निफ्टी यहां से उड़ेगा, ठीक है। अब ये जो आया है चाइना पे, और चाइना पे जो टैरिफ लगाया है ट्रम्प सरकार ने, 100% एडिशनल टैरिफ लगाया। ऑलरेडी कितना टैरिफ था चाइना पे? 30% का टैरिफ था। अब कितना परसेंट हो गया? अब 130% का टैरिफ हो गया। अब ये क्यों लगाया इसने टैरिफ? तो इसकी दो तीन चीजें तो समझ आती है। पहला जो, खैर जाने दो, इसके पॉइंट से हमें क्या लेना देना। इसने क्या लगाया है? इसने टैरिफ लगाया है चाइना के ऊपर। अब अगर इसका एक दूसरा पॉजिटिव पॉइंट सोचे, तो चाइना से अगर यूएस भिड़ता है, तो जाहिर सी बात है हमारे साथ में तो उसकी ऑलरेडी दोस्ती है, भले वो गोरा दोस्ती के लायक हो या ना हो, लेकिन उसके बावजूद जो मोदी जी है उसके दोस्त है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये, अब हम पे जो प्रेशर है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इंडिया के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा अगर वो चाइना के साथ में भिड़ता है तो, ठीक है। तो हमारे लिए ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज है, मैं इसको पॉजिटिव वे से लेता हूँ, ठीक है, इस न्यूज को। हाँ, ये अलग बात है कि गिरा जरूर है मार्केट, लेकिन इंडियन मार्केट अपने आप में एक बड़ा स्ट्रांग है। ये कैसे मैं पकड़ रहा हूँ? एफआईआई की जो बाइंग आई है ना, ये एफआईआई की 4 दिन की बाइंग इस बात की दलील है कि भाई एफआईआई अपना पैसा यहाँ पे डाल रहे। देखो, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो एचएनआई होते हैं, एफआईआई होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनको तो सब पता होता है पहले से, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर ये लोगों को नहीं पता होता तो ये लोग क्यों बाइंग यहाँ पे दिखाते? ये लोग तो पहले से सेलिंग कर रहे थे ना भाई, यहाँ तो तगड़ी सेलिंग करते हैं लोग। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपनी अपनी पोजीशन को दूसरे मार्केट से निकाल के यहाँ पे डाल दिया। यानी कि हो सकता है ये एक बहुत बड़ा गेम हो, ठीक है, मार्केट को दिखा के। इंडियन मार्केट क्योंकि अपने आप में बाप है, ठीक है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो कहने की बात यह है कि मेरा जो व्यू है बाय ऑन डिप का व्यू है। अब आता हूँ एनालिसिस पे। जो कहना था मैं वो कह चुका हूँ, और मैंने काफी खुले लफ्जों में कहा हूँ, ठीक है। क्या था? बाय ऑन डिप का मेरा व्यू है, क्योंकि निफ्टी पॉजिटिव मुझे अभी भी दिख रहा है। अब बात करूंगा लेवल्स पे कि कब निफ्टी नेगेटिव होगा। सबसे पहले तो जो चार्ट मैंने ऑलरेडी बना के रखा हूं, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ऑलरेडी वीडियो के अंदर काफी मैंने आज बकवास कर दिया, बट गाइस सारी बातें इंपॉर्टेंट थी, वो बताना जरूरी था। जब आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाते हो, तो मुझे एक चीज दिखाई देती है कि निफ्टी बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। कैसे? आप अगर देखोगे तो ये बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप, ये सेल ऑन राइज इसको कहते हैं, बाय ऑन डिप इसको कहते हैं। फिर अगेन बाय ऑन डिप हुआ, तो मेरे पास में एक इंपॉर्टेंट लेवल था, ये जो रेड लाइन आ रही है ना बन के, ये रेड लाइन,
मेरा व्यू था कि ये यहाँ से गिरेगा, अगेन यहाँ पे आएगा। जो फ्राइडे का जो सेशन था ना, वो क्यों क्यों मैं उसके अंदर नेगेटिव था, मैं सिर्फ एक छोटे से पॉइंट के लिए नेगेटिव था कि ये नीचे आए, रिट्रेसमेंट ले फिर ऊपर जाए। तो हमारा जो व्यू था, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था ना, मेरा व्यू था कि ये नीचे आए, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर जाए, तो मेरा बस इतना ही व्यू था। तो जिसके कारण, क्योंकि देख रहे हो यहाँ से गिरावट हुई थी मार्केट के अंदर, तो मैं सोच रहा था कि यहाँ से भी गिरावट होनी चाहिए, क्योंकि पहली कैंडल हमारी ये बनी थी। तो हम पॉजिटिव जाने की सोच नहीं रहे थे, क्योंकि वन वे निफ्टी ऊपर जा रहा था ना, तो मेरा व्यू था कि रिट्रेसमेंट होए फिर ऊपर जाए। अगर रिट्रेसमेंट लेके जाता तो पावर के साथ जाता। इसीलिए मैं पूरा दिन मैंने कुछ नहीं किया, कॉल की तरफ लोगों ने पैसा बनाया, लेकिन हमने शायद नहीं बनाया पैसा उस दिन, कुछ भी पैसा नहीं बना। लेकिन उसमें कोई दुखी की बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं लेवल्स पे। तो मैं ये कह रहा था कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक बहुत जबरदस्त तरीके से चैनल के अंदर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अब अगर आप इसको 15 मिनट के ही टाइम फ्रेम को थोड़ा सा छोटा करता हूं, तो आपको समझ आ रहेगा ये जो ऊपर की तरफ ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना बन के, ये कितनी इंपॉर्टेंट है। आप देख लो, यहां से गिरावट हुई, फिर दूसरी बार यहां से गिरावट हुई। अब प्राइस एक्शन का एक रूल होता है कि तीसरी बार अगर किसी लेवल को ट्रेंड लाइन तोड़ती है, तो ये यहाँ से इसको या तो फाड़ के निकल जाएगी, या तो ये यहाँ से फिर से बड़ी गिरावट दे देगी। तो चैनल तो हमें ये बता रहा है कि निफ्टी चैनल के अंदर है, ठीक है। लेकिन अपसाइड की तरफ जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड लाइन का लेवल कौन सा है? ट्रेंड लाइन का लेवल है लगभग 25,320 का लेवल, यानी कि 25,320 से निफ्टी गिरावट दिखा सकता है। ये मेरा लेवल है, ये मेरा व्यू है, मार्केट को देखने का नजरिया है। 25,320 का लेवल आपके सामने अभी मैंने लगा दिया। इसको 300, 330, 340 का, 350 का कर देता हूँ, एकदम सेफ, साइकोलॉजिकल मतलब न्यूमेरिकल लेवल, साइकोलॉजिकल। तो 350 के लेवल से निफ्टी गिरावट दिखा सकता है। लेकिन उससे पहले ये क्रैश आ गया क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। अब हमारा मंडे को व्यू क्या है? तो मंडे के लिए नो डाउट गैप डाउन ओपन होगा। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल आपको देता हूं मैं, ये लेवल आपके सामने लगे हैं 25,200 का लेवल, ठीक है, इंपॉर्टेंट एकदम। मेरा व्यू क्या है कि निफ्टी हैवी अगर गैप डाउन भी दिखता है 9 बजे अपने को दिखा दे देगा सीधा 25,000 के लेवल पे, लेकिन वो जब मतलब क्या बोलते हैं उसको, सेटल होगा ना, तो वो सेटल यहाँ का ही होना चाहिए, 25,200 पे सेटल होना चाहिए। यानी कि मैं ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं मान रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि बहुत से बहुत 100, 150 या 200 पॉइंट का गिरावट होना चाहिए। अभी क्लोजिंग आई है 25,270 के लेवल पे, ठीक है। अगर ये 200 पे भी खुलता है, यानी कि 70 पॉइंट की गिरावट, अगर इसके नीचे भी आता है ना, तो मैं समझता हूँ कि 160 के ऊपर ही इसको खुलना चाहिए, इसके नीचे नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर ये 25,160, 150 के नीचे खुलता है निफ्टी, तो थोड़ा सा हम लोग इस पे ध्यान देंगे, फिर पहली कैंडल बनने का वेट करेंगे। अगर पहली कैंडल पॉजिटिव बन के वापस से 150, 160 के लेवल को ब्रेकआउट कर देता है, तो आप बिंदास एंट्री ले लेना, क्योंकि फिर उसके बाद निफ्टी चला जाएगा 25,300, 25,400, जो हमारे अपसाइड के लेवल है, फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे वो सारे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लेवल क्या है मंडे के लिए? 25,150 का लेवल। अच्छा, एक सपोर्ट मैंने जो मार्क किया वो 25,200 के लेवल पे मार्क किया, लेकिन ये एक पूरा रेंज है 50 पॉइंट का, ठीक है। 25,150 से 25,200, इसको आपको भूलना नहीं है। अगर निफ्टी ये रेंज के अंदर फंसा ना, तो यहां से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है, फॉर एग्जांपल ब्रेकडाउन हो गया, तो क्या करें? तो गाइस कुछ नहीं करे, 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पे एक सपोर्ट मिलेगा हमें इंपॉर्टेंट। अगर वहां से सपोर्ट नहीं लिया, वो भी टूट गया, तो फिर आप जा सकते हो 24,850 तक के लिए, ठीक है। यानी कि 150 पॉइंट का शार्प फॉल देखने को मिलेगा, वन वे फॉल देखने को मिलेगा हमें, तो ये हम पकड़ेंगे, ठीक है। अब मैंने दोनों सिनेरियो बता दिया कि गैप डाउन तो होगा, लेकिन थोड़ा बहुत होगा। अगर गैप डाउन होके ऊपर आता है पहली कैंडल के साथ और 160 के लेवल को ब्रेक करता है, या 200 के लेवल को भी ब्रेक कर देता है, वापिस से ये कहना ये है कि ये चैनल के अंदर अगर वापिस आ जाता है, तो आप समझ जाना कि अब की बार ये जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करके निफ्टी ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। मैं डेटा के हिसाब से बात कर रहा हूँ, करंट डेटा के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्रैश आया है, उस पे नुकसान हुआ है लोगों का, उस चीज का हमें भी दुख है कि किसी ट्रेडर का पैसा लॉस नहीं होना चाहिए गाइस, ये बड़ी बुरी बात है, ठीक है। हाँ, अगर क्रैश होता है निफ्टी तो कितना होगा? तो आपके सामने लेवल लगे हैं। अगर 25,000 के नीचे गया तो 24,800, 24,600, बस इंपॉर्टेंट 24,600। मेरे लिए इस वीक का वीकली लेवल क्या है? इस वीक का वीकली लेवल यही आता है, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन कलर, ठीक है। ये क्या है? हमारा वीकली लेवल है इस वीक का 24,600। अगर इसके नीचे निकला तो ही हम मानेंगे कि निफ्टी क्रैश होने की कगार पर है, उससे पहले हम नहीं मानेंगे। बात करते हैं अपसाइड की तरफ, तो अपसाइड की तरफ एक इंपॉर्टेंट लेवल है वीकली लेवल हमारा, कौन सा है वो?
ये लेवल है, ये लेवल निकल के आता है 24,450 का लेवल। ठीक है, अगर ये लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तो आप समझ जाना वीकली लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, निफ्टी पॉजिटिव हो गया। फिर निफ्टी को 25,840 के लेवल तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो बातों पे ध्यान देना। एनालिसिस थोड़ा सा लंबा हो गया बट इम्पोर्टेंट था। दो प्रीमियम का एनालिसिस इस वीडियो के अंदर चलो दे देते हैं, कोई बात नहीं, और 5 मिनट लगेगा और क्या होगा। पुट का जो प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया वो है 25,450 का पुट। अगर कल के दिन ये प्रीमियम 160 रुपए के ऊपर निकलता है तो आप इसके अंदर एंट्री बना सकते हो। ठीक है, कहां तक के टारगेट रहेंगे? 240 सीधा सीधा पहला टारगेट, 320 दूसरा टारगेट। ठीक है, इस प्रीमियम का बेस निकल के आता है 100 रुपए का लेवल। बात करते हैं पुट के कॉल के प्रीमियम की। तो कॉल का जो प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया वो है 25,250 का कॉल। इस प्रीमियम के अंदर आप एंट्री ले सकते हो 160 रुपए के ऊपर। 160 से अगर ये निकलता है तो सीधा सीधा आप पहला टारगेट लोगे 240, यानी कि सीधा सीधा कितने पॉइंट का मैं टारगेट दे रहा हूँ? 80 पॉइंट का टारगेट। ठीक है, तो 240 पहला टारगेट, 300 का दूसरा टारगेट और फिर 350 का तीसरा टारगेट। ठीक है, पुट के अंदर के भी लेवल दे दिया हो, कॉल के भी लेवल दे दिया हो। इस प्रीमियम का बेस निकल के आता है 80 रुपए का लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल है। 80 रुपए पे मिलेगा तो मैं इसको पकड़ूंगा। और अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो ट्यूसडे के दिन ये प्रीमियम क्या बोलते हैं उसको, भूचाल मचा देगा। आप इसको याद रखना, 25,250 अगर गिर के आता है गल के, और निफ्टी जैसे कि मैं कह रहा हूँ, मेरा व्यू क्या है, बाय ऑन डिप। अगर निफ्टी निचले स्तर के लेवल पे यानी कि 25,000 के लेवल पे या 25,000 समझ लो 150 के लेवल पे निफ्टी अपने आप को होल्ड करने में सक्षम रह जाता है, रुक जाता है, तो ये प्रीमियम अगर हमें 40 रुपए पे मिलेगा ना तो ये फायर होगा, फायर, यानी कि 80 भी जाएगा, 140 भी जाएगा। तो अब मतलब पैसा डबल ट्रिपल चौपल इस प्रीमियम के अंदर होगा इस वीक, इस मंगलवार को। अब कल की ओपनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं एक और चीज आपको बता दूं गाइस, ये जो एनालिसिस मैंने किया हूं ये मेरा जाती, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है मार्केट को देखने का। ठीक है, अब इसके अंदर किसी को ये लग रहा होगा कि पूरी दुनिया कह रही है क्रैश हो रहा है और मैं कह रहा हूँ बाय ऑन डिप, तो ये मेरा व्यू है गाइस। ठीक है, अगर आप मेरे व्यू के साथ में काम करते हो, आपको समझ आता है तो ठीक, अगर नहीं समझ आता है, कोई चीज का डाउट हो तो आप मुझसे पूछो। मैंने काफी कुछ डेटा देख के आपके सामने जिक्र किया हूँ। नो डाउट ये बात तो सही है कि गैप डाउन होगा, लेकिन कितना गैप डाउन होगा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज पे आप ध्यान देना। और कल की ओपनिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।